श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भक्ति में जप में साधकों को जो प्रारंभ में अनुभव होते हैं, अच्छे अच्छे दिव्य अनुभव होते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल असत्य नहीं है। इस पे आप अश्रद्धा ना करें। जो भी जप कर रहे हैं वो हमारी इस बात को समझ रहे होंगे। जो मानसिक शांति, जो मानसिक सुख भगवान के नाम जप से या जो भी आप मंत्र जप रहे हैं उससे मिलता है, वो संसार के किसी भी भोग से प्राप्त नहीं होता। और ये बढ़ता है, ये कम नहीं होता है, ये बढ़ता चला जाता है अगर हम थोड़ी सावधानी रखें। सबसे बड़ी असावधानी ये होती है कि जब हम भजन करने लग जाते हैं तो हम दूसरों को बहुत देखने लग जाते हैं। हम अपने को ना देख के दूसरे में दोष दर्शन करने लग जाते हैं। और ऐसे ही हमें किसी वैष्णव का या किसी भी संत का हमसे अपराध हो जाता है। हम मन से सोच लेते हैं उसके लिए कि ये ऐसे ही है, ये भजन अजन नहीं कर रहा, ये पाखंड है। जब ऐसे दोषों का आप चिंतन करेंगे, आपने किया कुछ नहीं, सिर्फ आपने चिंतन ही किया भीतर से। आप ध्यान दें, भजन में आपको फिर रस नहीं मिलेगा, नाम जप में रस नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस पे भी आपने दोष दर्शन किया है, आपको क्या पता है कि वो कितना भजन करता है, कितना वो आंतरिक भगवान से जुड़ा हुआ है। बाहरी आचरणों से कोई भी इस जगत में शुद्ध नहीं है। थोड़ा बहुत अशुद्धियां सबके भीतर होती है, ये ध्यान रखना, ये हमको स्वीकार करना है। हमें दूसरे से, अगर आप भजन पर सच्चाई से चलना चाहते हैं और आप सुख को प्राप्त होना चाहते हैं, जैसे भोजन करने से आपकी भूख शांत होती है, आपको कहीं दर्द होने लग जाए तो देखना उस दर्द को कोई नहीं बता सकता, कोई बता नहीं सकता। बाहर से आपको सब दुलार करेंगे, सब प्रेम करेंगे, लेकिन उस दर्द को कोई नहीं बता सकता। सिर्फ और सिर्फ आपका किया हुआ जप ही वहां आपकी मदद करेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे ही जो मृत्यु का क्षण होता है या भीषण रोग में कोई भी सहायता नहीं करता, भीतर से आपकी कोई सहायता नहीं करेगा, ये आप गांठ बांध लें। बाहर से ही सब आपको सुख सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसी प्रकार अगर आप खुद सुख का अनुभव करना चाहते हैं कि परमात्म सुख क्या होता है, भजन का सुख क्या होता है, तो उन सन्मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए मैं ये कह रहा हूं कि उनको दोष दर्शन नहीं करना। दोष दर्शन एक बहुत बड़ा कारण है कि भजन में जैसा आपको रस पहले आता था, ये अधिकतर सबकी शिकायत रहती है, और अब हमें भजन में वैसा रस नहीं आता। तो आप देख लें, छानबीन कर लें, आपके भीतर ये वृत्ति है कि नहीं। और दूसरा कारण होता है कि मैं भजन कर रहा हूं, ऐसा अभिमान, अपने भीतर भक्ति का अभिमान, सात्विकता का अभिमान, मेरा खान पान अच्छा है, मेरा भजन अच्छा है, ये व्यसन करता है, ये खाता है, ऐसे दोष दृष्टि करना, ये ही बहुत घातक है। बाकी भजन आप अगर कर रहे हैं तो आपका भजन थोड़ा, आपको उसमें स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन आपका भजन चलता रहेगा। अगर आप कोई गलत खान पान भी कर लेते हैं, कोई गलत आचरण भी स्वभाववश हो जाता है, आप नहीं करना चाहते हैं, आपकी कोई ऐसी गलत आदत है जो हो जाती है, इससे आपका भजन
रुकेगा नहीं। आपका स्वाद मिलना भले ही कम हो जाए थोड़े समय के लिए, और ज्यों ही वो अपराध नष्ट होगा आपका भजन फिर प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने दोष बताए हैं, अपने में भक्ति का अहंकार, जप का अहंकार, और दूसरे में दोष दर्शन या किसी भी वैष्णव संत या किसी संत की भीतर से निंदा बन जाना, आपने बाणी से उसकी निंदा कर दी या भीतर से उसके बारे में कुछ सोच लिया, ये दो वृत्तियां जो है निश्चित ही आपका भजन बिल्कुल नष्ट कर सकती हैं, आपका पतन हो सकता है। ये इतने खतरनाक और बड़े दोष हैं, ध्यान दें साधक सभी। हमें अगर सच्चाई से चलना है तो कोई क्या कर रहा है, अगर आपके वो अनुशासन में है, जैसे आप पिता हैं, आप शिक्षक हैं, कहीं पर आप कार्यरत हैं, अगर आपके अनुशासन में कोई गलतियां कर रहा है तो आप उसे समझा सकते हैं, अनुशासन में भी ले सकते हैं, क्योंकि वो आपका धर्म है। लेकिन भीतर से आप उसके दोष को लेकर उससे कभी द्वेष ना करना। द्वेष उसमें दोष के कारण वो जो भी गुण आपको दिखाई दे रहा है, जो भी गुण है या अवगुण है, वो उस दोष के कारण है, उसमें कुछ नहीं। वो तो जैसे आप भगवान का अंश हैं ऐसे वो भी है। उसको भी अगर सत्संग मिले और उसके पिछले पाप नष्ट हों, उसका अंतःकरण निर्मल हो, तो वो भी आपकी तरह ही भजन कर सकता है। उसमें हो सकता है आपसे अच्छे भाव बनने लगे, और अगर भगवान की कृपा उस पर हो जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, तो कितना भी पापाचारी क्यों ना हो, उसे भक्त बनने में देर नहीं लगती। तो इन बातों को साधक ध्यान दें। हमें अपने में ही दोष देखना, और अगर आपका भजन अच्छा चल रहा है तो भीतर दीनता आती है, ये ध्यान रखना। भीतर ही भीतर लगता है मुझसे बुरा कोई नहीं। दूसरे में तो गुण और दोष चिंतन करने का समय ही नहीं होता भक्त के पास। धीरे धीरे भजन, ये नाम जप जो आप कर रहे हैं, ये अंतर्मुख कर देता है और वो तिजोरी खोल देता है जहां आनंद ही आनंद है। बिल्कुल कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं, और कोई भी दुख शोक आपको परेशान भी नहीं कर सकता, अगर आप नियम से निष्ठा लेके भजन कर रहे हैं। निष्ठा का मतलब है जैसे हमारी भोजन में निष्ठा है, हमारी धन में निष्ठा है, ऐसी हमारी भजन में निष्ठा हो जाती है, जब तक हम अपना नियम नहीं कर लेते। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देना, जो भी आपने भजन का नियम बनाया है, उस नियम के बाद भी आपको बार बार भजन ही करना है, ये ध्यान रखना। जितना जप आप निरंतर जप की स्थिति में जाएंगे, ध्यान देना, पूर्ण साधक, सिद्ध साधक उसी को कहते हैं जिसका स्वतः नाम जप चलने लगता है। स्वतः नाम जप, उसमें जो आनंद है उसे भगवत पुरुष ही कहते हैं, भगवत प्राप्त ही कहते हैं, जिसका निरंतर जप चलने लगता है। तो साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक जप पर आप ध्यान दें और जप को बचाने का प्रयास करें, बचाने का प्रयास करें। बचाने का मतलब है इन्हीं दोषों से, कि हम दूसरे में गुण दोष ना करें, कोई भी ऐसा आचरण ना कर दें जिससे हमारा जप में मन ही ना लगे। हमें अपने भजन को बचाना है, और बचाना है, पचाना है। पचाने का मतलब है हम भजन का अहंकार ना रखें, जो भी भजन करें वो भगवान की कृपा से या गुरु की कृपा से हो रहा है। आप ध्यान दें, आप प्रभु का नाम उनकी कृपा के बगैर नहीं ले सकते। इस बात पे आप क्यों नहीं चिंतन करते? आप जो भी भजन कर रहे हैं वो भगवान की प्रेरणा से कर रहे हैं, कहीं से आपको प्रेरणा भगवान ही दिला रहे हैं, और आपके भीतर जो जप की सामर्थ्य है, आपके मन को जो संतुष्टि दे रहे हैं, वो भीतर बैठकर प्रभु ही दे रहे हैं। ये बात हम क्यों नहीं सोचते? हम कुछ नहीं, देखिए परमार्थ में कोई भगवान की इच्छा के बिना नहीं चल सकता, और अगर आप चल रहे हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन इसका कभी अभिमान नहीं करना, आपका भजन बढ़ता चला जाएगा।
और वही आपको आनंद की प्राप्त होगी जो महापुरुषों को होती है। ये भजन की बातें ये कोई लिखने पढ़ने तक सीमित नहीं है। ये बातें सुनने से तो लाभ मिलता है, लेकिन सुन के जब आप इसे करने लग जाएंगे, करने ऐसे नहीं, इसमें श्रम करना होगा, नित्य भजन करना होगा, रोज का रोज मन को लगाना होगा, थोड़े समय लगाना होता है, फिर लगने लगता है। ये मन लगता ही है प्रभु के चरणों में, क्योंकि ये प्रभु का ही अंश है। ये भोगों में नहीं लग सकता। ये जो भोग हम भोगते रहते हैं, हम समझते हैं ये जो क्षणिक हमें भोगों में आनंद की प्राप्ति होती है, ये आनंद नहीं, ये परिणाम में आप कोई भी भोग भोग लें उससे दुख ही मिलेगा, रोग ही बढ़ेंगे। भोगों से रोग प्रकट होते हैं। भजन से आप भवरोग तक से छूट जाते हैं। देह के रोग की बात ही क्या है, आप इस बात को समझें। और आज तक इस संसार में जीव भगवान की शरण के बगैर सुखी नहीं हुआ है। संसार की शरण में जो रहा है उसे दुख ही दुख उठाने पड़े हैं, चाहे कितना भी वो धन इकट्ठा कर ले और चाहे जो भी वो सुख इकट्ठा कर ले, भोग पदार्थ इकट्ठा कर ले, वो भीतर से क्लेशित ही रहेगा, जलता ही रहेगा। अंतःकरण में सब सुख दुख रहते हैं, ये हमारे मन में। आप देखें, आप भजन में चलें तो देखें, आपका मन ही कई तरह के ऐसे विचार प्रस्तुत करेगा कि आप भजन से हट जाएं। बहुत साधकों को तो भय देता है, बहुत साधकों को भय देता है, बहुत साधकों को निराश कर देता है, बहुत साधकों को ग्रंथों पे संतों पे अश्रद्धा करवा देता है। यही आपका अंतःकरण। क्यों? क्योंकि इसके जो पूर्व पूर्व के कर्म हैं वो इसे प्रेरित कर देते हैं। वो आपको इस शरीर में भोगने के लिए वो आतुर बैठे हैं, और आप भजन में चलने लग जाएंगे। और भजन में जब आप चलने लग जाएंगे तो आपके रक्षक परमात्मा हो गए, भगवान हो गए, जिनका आप भजन कर रहे हैं वो आपके रक्षक हो जाएंगे। इसीलिए हमारे ऊपर है कि हम भजन करें कि पापाचरण करें, ये ध्यान देना। आप खुद चिंतन करें। आप थोड़ा सा भी अगर जप किए हैं तो आप उस जप के अनुभव को जानते होंगे। उसमें जो सुख और शांति मिलती है, कभी भी भोग पदार्थ कोई भी भोग आप भोग लें, जीवन में कितना भी धन आप इकट्ठा कर लें, वो शांति आपको प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि आपकी जो भी शांति है वो चली जाएगी। इसीलिए हम व्यवहारिक कार्य करते रहें, हम संसार को छोड़े ना, लेकिन उसमें हम भजन को जोड़ लें। भजन निश्चित रोज भजन करना है हमको। सभी कार्य करते हुए आप नित्य भगवान का भजन करें, आप ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाएंगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।